आइए हम परमेश्वर के वचन में लौटते हैं। हम लोग सीख रहे थे कि विश्वासी लोगों में गुण, यानी अब आप लोग चेला बन रहे हैं विश्वासी लोग, और इन चेला लोगों में हम गुण सीख रहे थे। और सिखा वही सकता है जब कोई एक चेला अच्छा सीखने वाला बने। जितने आप अच्छा सीखने वाला बनेंगे उतना आप अच्छा सिखाने वाले बन जाएंगे। होता क्या है कि लोग थोड़ा सा प्रार्थना, थोड़ा सा वचन सीखते हैं और सोचते हैं हम अगुवा बन गए हैं और जल्दी सेवकाई में कूद जाते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि उनकी सेवा विफल हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो जो सीखने का प्रोसेस है वो हमेशा लगातार आपको सीखना है। मैं आज भी सीख रहा होता हूँ। जब मैं घर से प्रार्थना करके निकलता हूँ तो मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु आप मेरे द्वारा जब होकर आप मुझसे बोले तो मैं भी सीखूँ। मैं पवित्र आत्मा को कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ प्रभु मैं सिखाने नहीं जा रहा, वरन मैं भी सीखूँ। मैंने सीखना है वहाँ पर जाकर। तो तब प्रभु का आत्मा इस प्रकार की बातें करता है कि वो मेरे द्वारा आप लोगों को सिखाता है और उन्हीं शब्दों में मैं भी सीख रहा होता हूँ। हालेलुया। तो सीखना और सिखाना ये बहुत एक चेला के अंदर एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि उसका सारा जीवन प्रभु के बातों में लोगों को सिखाने में बीतता है, तो उसको सिखाना जरूरी होता है। हालेलुया। तीसरा जो बिंदु होता है, तीसरा जो उसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अगर हम देखें तो सबसे पहले जो उसका गुण है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। मैं जो उसके गुण के बारे में बताऊं उससे पहले कि आपको मालूम है परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कोई बताएगा? बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा, कई बार हम बोलते हैं मूसा के द्वारा प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी। तो वो 10 आज्ञाओं का निचोड़, सूप लोग कितना बनाना जानते हैं? सूप, खूब सारी सब्जी को उबालो और उबालते उबालते जब वो 1 कप बचता है उसे कहते हैं सूप। उसी में सारा निचोड़, सारी ताकत आ जाती है। तो बाइबल को अगर उबालोगे ना, उबालने मत बैठ जाना आज घर में जाके। तो बाइबल का जो निचोड़ है ना, जो उसका सूप है, वो एक आज्ञा है। और जो प्रभु का जो चेला होगा ना, वो वाली आज्ञा मान रहा होगा और उसके अंदर है ना वो सारी आज्ञाएं सिमट कर आ जाती है। एक बार मैं अपने घर में अकेला बैठा और एक व्यक्ति मेरे पास चलकर आया, और मेरे चर्च का विश्वासी, और उसने मुझसे सवाल किया, भैया प्रभु की तो ऐसी ऐसी आज्ञाएं हैं, उनमें चलना तो बहुत कठिन है। उसने मुझे कहा प्रभु का वचन कहता है किसी स्त्री को बुरी नज़र से मत देखो। जवान लड़का कहता, भैया हम तो चर्च जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, सुंदर लड़की आ जाती है, मन बहक जाता है। कहता आप तो मेरे पास्टर अगवा हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मन बहक जाता, विचार में आ जाता है। तो हमने प्रभु की तो आज्ञा को तोड़ ही दिया। तो हम क्या क्या करें? बहुत मुश्किल है प्रभु की एक एक आज्ञा को मानना। कैसे माने? तब अचानक उसी वक्त पवित्र आत्मा ने मुझे वो वचन दिया, और वो वचन मैंने उसको बोला। मैंने कहा अगर तू ये आज्ञा पकड़ कर चले तो सारी आज्ञाएं सिमट कर आ जाती हैं इसमें। हालेलुया। तो सीखना चाहेंगे कौन सी आज्ञा है ऐसी? यस। तो निकालिए मत्ती की किताब, इसका 22 अध्याय और इसका 35वां पद। यहाँ एक व्यवस्थापक है जो प्रभु का वचन सिखाता है। वो भी प्रभु यीशु मसीह से यह सवाल करता है कि हे रब्बी, हे गुरु, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? हाँ पढ़ो बेटा, 35वां पद, 22-35। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हाँ, बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? अब देखो प्रभु ने क्या बोला। उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बस। हालेलुया। प्रभु ने बोला ना, प्रभु यीशु मसीह ने, सबसे बड़ी आज्ञा तो यही है। क्या आज्ञा है बड़ी? तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि से क्या रखना? प्रेम करना। यह है आज्ञा। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा,
पर अगर आप इस आज्ञा की गहनता को, इसके महत्व को अगर आपने आज सीख लिया, अगर आज आपने इसे समझ लिया, तो आप सारी आज्ञाएं अपने आप ऑटोमेटिकल मानने लग जाओगे। ये इस आज्ञा का ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर ये आज्ञा आपके अंदर फिट हो गई, आज आपने इसे ग्रहण कर लिया, तो आप ऑटोमेटिक हो जाओगे, फुल्ली ऑटोमेटिक, तो मैनुअली नहीं हो गए। तब मैंने उस जवान लड़के को कहा कि मैंने बेटा अगर तू ये आज्ञा मानेगा ना, तो सारी आज्ञा अपने आप सिमट कर हो जाएंगी पूरी, सारी आज्ञाएं। कोई विचार नहीं आएगा, चोरी नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, झूठी गवाही नहीं दोगे, गुस्सा नहीं करोगे, जलन नहीं करोगे, झगड़ा नहीं करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे, सारी आज्ञाएं सिमट कर इसी में आ जाएंगी। तू अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से क्या करना? तू प्रेम करना। हालेलुया। और प्रभु ने एक और आज्ञा दी, अगर हम आगे चलें तो दोबारा पढ़ो बेटा आगे। और उसी के समान ये दूसरी भी है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसी के समान ये दूसरी आज्ञा भी है। हाँ, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का अधिकार है, आधार है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह साहब बोल रहे हैं, तो अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करना, और इसी के समान यानी बिल्कुल इसके इक्वल, इसी के बराबर दूसरी आज्ञा यह है, तो अपने पड़ोसी को भी अपने समान क्या करना? प्रेम करना। यही तो भविष्यवक्ताओं और परमेश्वर के वचन का आधार है। अगर इसी को पकड़ के चल गए तो आप समझ लो प्रभु की आज्ञाएं आपने सारी मान ली। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इतनी आज्ञाएं हम कहां तक मानेंगे? यही आज्ञाएं अगर आप मानने लग जाओ, आप फुल्ली ऑटोमेटिक हो जाओगे, सारी आज्ञाएं सिमट आएंगी इन सारी आज्ञाओं के अंदर। अब ध्यान से सुनते जाइए, मैं आपको क्या कहना मांग रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा आज आपको क्या सिखाना मांग रही है। मरकुस की किताब इसका 10 अध्याय और इसका 17 पद। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना और अपने माता पिता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु के वचन में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत धनी है, प्रभु के पास आता है, प्रभु को कहता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अभी आपके सामने पढ़ा, प्रभु ने सारी वो आज्ञाओं को बताया। उस व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया क्योंकि वो बहुत धनी था और प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। अगर हम देखें यहां पर, तो प्रभु ने उसे कहा कि अपना सब कुछ बेच और मेरे पीछे हो ले। कई बार कई प्रचारक, कई पास्टर ये बोलते हैं प्रभु धन नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु ने उस धनी आदमी को कहा कि अपना सब कुछ बेच दे, कंगाल हो जा और मेरे पीछे हो ले। तो कई पास्टर प्रचारक बोलते हैं, गलत अनुवाद करते हैं कि कंगालों का होता है परमेश्वर, धनियों का नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। प्रभु वहां पर उसका धन नहीं छुड़ाना चाहते थे, प्रभु उसका मन वहां से छुड़ाना चाहते थे। आप समझ पा रहे हैं? उसका मन धन में उटका हुआ था और उसका जो ईश्वर था वो प्रभु यीशु मसीह ना होकर धन था। अभी प्रभु ने आज्ञा क्या कही? तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण सामर्थ्य से, संपूर्ण बुद्धि से प्रेम करना। वो व्यक्ति
अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से वो किससे प्रेम करता था? पैसे से प्रेम करता था। और प्रभु उसे यही सिखाना चाहते थे कि तुझे इस धन से ज्यादा मुझसे प्रेम करने की आवश्यकता है, तुझे परमेश्वर से प्रेम करने की आवश्यकता है, तुझे इस धन को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी बातें आती हैं, आप सभी के जीवन में, मेरे जीवन में, जितने भी आप लोग हैं सबके जीवन में। आप ये ना विचार करें कि ये बात तो उस धनी आदमी के लिए कहा गया था। आज प्रभु आपके जीवन से भी कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए ऐसा कहता है जिसे आज आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो आपके लिए आपका ईश्वर बना हुआ है, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपकी शायद ऐसी कोई गंदी आदत होगी, कोई तलब होगी, या शायद कोई कैसा लालच पैसों का, या किसी भी प्रकार की बातें जो आपको आपके परमेश्वर से सबसे बड़ी हैं। हमारे चर्च में एक भाई आते थे जो काफ़ी घंटों घंटों प्रार्थना करते, देर देर रात में प्रार्थना करते, और कई बार मेरे से सवाल करते, भैया मैं प्रार्थना करता हूँ ना बहुत देर देर रात तक, वो अभिषेक नहीं आता, वो उपस्थिति नहीं बनती। मैं उपस्थिति के लिए तरसता हूँ, अभिषेक आना चाहिए, उपस्थिति आनी चाहिए। मैं इसलिए प्रभु के साथ देर रात तक, देर सुबह तक उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बहुत प्रार्थनाएं उपवास करता हूँ, ताकि प्रभु की उपस्थिति मेरे संग बने, परंतु बनती नहीं है। मैंने कहा, क्योंकि मैं जानता था उनके नेचर को, मैंने कहा तुम्हारा वो फलाना रिश्तेदार है ना? कह रहा हाँ। मैं जानता था उसकी वो शक्ल नहीं देखना चाहते, बात नहीं करना चाहते। मैंने कहा उससे तुम बोलचाल कर लो, उसे माफ़ कर दो। भैया ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? करो ना माफ़ कर दो उसको। नहीं भैया ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कह रहे मरता मर जाऊंगा, उसे माफ़ नहीं करूंगा। सच्चा कह रहा हूँ मैं, हमारे ही चर्च के विश्वासी भाई थे। मैं अपनी तरफ से बना के उदाहरण नहीं दे रहा। यहाँ जितने उदाहरण होते हैं ना, यहाँ सारे 100% सच होते हैं। हालेलुया। कह रहे भैया मरता मर जाऊंगा, माफ़ नहीं करूंगा मैं। मैंने कहा देखो भाई, प्रभु की आज्ञा तो है तुम्हें तुम्हारे दोषियों को, कड़वाहटों वालों को, जिनसे तुम्हारी शत्रुता है, बैर है, उन्हें माफ़ करना है। तो भैया कि मैं उनके पैर में लेट जाऊं? उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, तो मैं उनके पैर में लेट जाऊं? मैंने कहा इससे प्रभु का आत्मा शोकित नहीं होता। मैंने कहा आप मुझसे अभी सवाल कर रहे थे ना, मेरी प्रार्थनाओं में अभिषेक क्यों नहीं है, उपस्थिति क्यों नहीं बनती? रात भर जगता रहता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ ताकि प्रभु आए मेरी प्रार्थनाओं में। क्यों? और ये सिलसिला आपका कई महीनों से नहीं है, कई सालों से चल रहा है, आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो, उपस्थिति मांग रहे हो, इसलिए नहीं बनती क्योंकि आपका मन सख्त है, क्षमाशील मन नहीं। आप माफ करना नहीं जानते। माफ नहीं करोगे तब तक प्रभु अड़ा हुआ है। तो उस व्यक्ति का जो धन था ना, वो धन था क्षमा ना करने वाला मन। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं कि उस धनी व्यक्ति से ही परमेश्वर ने बुलाया। आप जितने भी लोग हैं, आप में से अधिकांश लोगों ने मूर्ति पूजा छोड़ दी है, अधिकांश लोगों ने। परंतु अगर मैं कहूं तो आप तो मूर्ति पूजा अभी भी कर रहे हैं। आप मूर्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। क्या होता है मूर्ति का अर्थ, मुझे बताओ जरा। कई लोग समझते ही नहीं मूर्ति है क्या। मूर्ति क्या, ये सोने की, लक्कड़ की, मट्टी की मूर्त बनाना, उसके आगे दंडवत कर देना, वो है मूर्ति। आपने सोचा होगा शायद वो है मूर्ति, हम अब इसको घर से निकाल देंगे तो हमारा प्रभु हमसे खुश हो जाएगा ना। मूर्ति वो चीज होती है जो आपके परमेश्वर का धन्यवाद चुरा ले, आपके परमेश्वर की सेवा चुरा ले, आपके परमेश्वर की सारी आराधना को चुरा ले। यानी जीवित ईश्वर की जगह कोई और ईश्वर आपकी जगह ले ले, वह मूर्ति है। सिंपल। समझ पा रहे हैं? प्रभु ने कहा मैं तेरा परमेश्वर, जलन रखने वाला ईश्वर हूं। जलन रखने वाला। तो जलन क्यों रखता है? आपने आज्ञा पढ़ी, अच्छा हमारा प्रभु जलन रखने वाला परमेश्वर है तो हमें मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। परंतु मैं तो कहता हूं अभी भी आप मूर्ति रखे हुए हो, मूर्ति की पूजा कर रहे हो। और मूर्ति क्या है? अगर आप चेक करें तो आपने एक ऐसे नेचर को, एक ऐसे काम को रखा हुआ है जो उसे आपने ईश्वर के समान रखा है और प्रभु की आज्ञा को तोड़ा हुआ है।
हालेलुया। आप भी उस व्यक्ति की तरह कहते हैं, भैया मैं मर जाऊंगा, उसे माफ नहीं करूंगा। यानी कई साल हो जाए भले ही मुझे प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए, परंतु मैं बात नहीं मानूंगा। प्रभु भले ही छूट जाए, परंतु मैं रिश्तेदार के आगे नहीं झुकूंगा। अभी मैंने पुष्पा पिक्चर देखी थी ना, वो अल्लू अर्जुन का डायलॉग होता है, मैं झुकेगा नहीं। तो आप भी वही बोलते हैं, मैं झुकेगा नहीं। हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, चाहेंगे भविष्यवाणी भी हो, चाहे तो प्रभु सब काम करे, दशमांश भी देखेंगे, भेंट देंगे, पर मैं झुकेगा नहीं। हालेलुया। उसका आत्मा आप सब में आया हुआ, मैं झुकेगा नहीं। और प्रभु कहता, बेटा तुझे मैं झुकाना जानता हूं। और प्रभु, मैं कल आज सुबह वाली सभा में बोल रहा था, प्रभु है ना हमारे पैंट की क्रीज को तोड़ ताड़ के वो हमारे हाथ में दे देता, ले बेटा संभाल। और जो हम अपनी नाक को लिए हुए चलते हैं ना, प्रभु मेरी नाक है, नाक है। प्रभु कहता, अच्छा अगर मैंने तेरे से सेवा लेनी है तो सबसे पहले तेरी नाक पे हमला करूंगा मैं। और नाक को ही तोड़ ताड़ को वो आपके हाथ में दे देता, ले बेटा अभी से ले, तेरी कोई नाक नहीं है, तुझे सबके सामने झुकना होगा। हालेलुया। कई बार मेरी बीवी बोलती है, तुम यार कैसे आदमी हो, मुझे आज तक समझ नहीं आया, कहाँ बैठी हो। वो कई बार बोलती है, तुम कैसे आदमी हो, तुम माफ कैसे कर देते हो, मुझे तो आज तक एक कहानी समझ नहीं आई, तुम किस मिट्टी के बने हुए हो। मेरी घड़ाड़ी सुन ले। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे इस नेचर को बना दिया है, मेरी नाक को तोड़ ताड़ के मेरे हाथ में रख दिया है। हालेलुया। सारा ईगो तोड़ ताड़ के हाथ में रख दिया है। परंतु इतने सालों में पवित्र आत्मा ने तोड़ ताड़ के नाक इतनी हाथ में दे दी ना, बर्दाश्त करना सीख। जिसकी तुझे नहीं भी सुननी होगी ना, उसकी भी तू सुनेगा। अगर तू मेरी औलाद है तो सुनेगा, तभी मैं तुझसे प्रसन्न होऊंगा। हालेलुया। अभी परसों मेरा बेटा सुबह अचानक बड़ी तेजी के साथ उठा। सोते सोते उसे परमेश्वर ने बताया, हमारे चर्च में एक परिवार आता था, उनके लड़के को अचानक हार्ट प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट है। उन लोगों ने हमें कोई फ़ोन कॉल नहीं किया, हमें कहीं से पता नहीं चला, परंतु बेटे को अचानक परमेश्वर ने बताया, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे फ़ोन कर। उठते ही मेरे बेटे ने मुझे बोला, पापा उस फैमिली का नाम आया है, पापा प्रभु बोल रहा है उस फैमिली से मिलना है, जाके प्रार्थना करना है। और वो फैमिली ने मेरा चर्च छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। वो मेरे को लेके बहुत गुस्से और कड़वाहट में है, भर गए। परंतु जब उसने बोला कि मुझे उस फैमिली के पास जाना है, प्रभु बोल रहे हैं, मैंने एक सेकंड देरी नहीं लगाई। मेरे बेटे ने बड़े संकोच करके पूछा, पापा मना कर देंगे? मैंने कहा नहीं बेटा, परमेश्वर बोल रहा है ना, जाना है। मैंने कहा तेरे बाप से कहीं ऊपर वो बाप बैठा है, अगर वो जगा के तुझे बोल रहा है कि तू जा और जाकर तू प्रार्थना कर, तो बेटा प्रार्थना कर। हालेलुया। और जब वो चला गया, फिर मैंने अपनी पत्नी को भी कहा, फोन मिला के प्रार्थना कर, पूछो जरा उसके लड़के से क्या हो गया उनके साथ। वहां पर मैं कहूँ, नहीं तुझे याद नहीं तेरे बाप के लिए ऐसा बोला था, हमारा चर्च छोड़ के गए हैं, सारी बातें भूल गया, तुझे भी तो पता है मेरे लिए कैसे गुस्से और कड़वाहट में, कोई नहीं जाना, कोई प्रार्थना नहीं करनी, अब तो समय आया है, अभिषेक से पंगा लिया था ना, अब तो मुसीबतें आएंगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा नहीं तुझे जाना है, जहां प्रभु का वचन है, जहां प्रभु का स्थान है, आपको अपनी सारी बातें भुला देनी है, पीछे कर देना है, तभी तो आप परमेश्वर को सबसे पहले आगे रखेंगे। हालेलुया। अगर उस समय मैं अपने बेटे को कहता, परसों ही की बात है, अगर मैं बेटे को बोलता नहीं तूने नहीं जाना वहां, नहीं प्रार्थना करना, तो इसका मतलब था मेरा ईश्वर मेरा प्रभु यीशु नहीं है, मेरा ईश्वर तो मेरा गुस्सा है, मेरी मूर्ति तो मेरा गुस्सा है, मेरा ईश्वर तो मेरी कड़वाहट है, जो मैंने सुन सुन के मेरे मन में कड़वाहट आ गई उस परिवार के लिए और मैंने मना कर दिया, सो मेरा ईश्वर मेरा गुस्सा मेरी कड़वाहट हो गया। तो मेरा गुस्सा मेरा प्रभु कहाँ रहा? मेरा प्रभु मेरे लिए प्रथम स्थान कहाँ रहा? प्रभु ने कहा तू अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण ताकत से अपने प्रभु से प्रेम करना।
सारी चीजें उसी के लिए करनी है आपको। जो सोचो उसके लिए सोचो, जो बोलो उसके लिए बोलो, जो करो उसके लिए करो। और जब आप ऐसे हो जाओगे, जब आप, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा परंतु मैं चलने का प्रयास करता हूं, परंतु जब आप ऐसी आज्ञा को मानने लगोगे जहां आपका नाम भी लज्जित हो परंतु प्रभु के नाम को आदर मिलता हो और प्रभु की आज्ञा पूरी होती हो, तो जान लेना अब आप उस आज्ञा को मानने का प्रयास करने लगे हो। हालेलुया। और तब आप सारी आज्ञाएं मानने लग गए हो। हालेलुया। एक बार मैंने एक बहन को कहा, बहन वहां जा रहा हूं मैं उस एरिया में, आप तो वहीं रहती हो ना, उस गली के पीछे? हाँ भैया मैं वहीं रहती हूँ। मैंने कहा वहीं जा रहा हूं मैं, अब की बार अगली बार वहीं आऊंगा, आप भी वहीं आ जाना। भैया कौन से परिवार में? मैंने कहा फलानी फलानी बहन के आऊँगा। भैया वहाँ तो नहीं आ पाऊंगी, किसी और के यहाँ संगति हो ना तब बताना मुझे। मैंने कहा क्यों, आपके बिल्कुल पड़ोस में तो आ जाना। नहीं भैया हमारी जरा उनसे कुछ ठनी हुई है। मैंने कहा ठनी हुई है? वाह, कह रहे ठनी हुई है। मैंने कहा तुम प्रार्थना में भी अपनी ठना ठनी रखते हो? हालेलुया। कई बार मेरे चर्च के कई लोग मुझसे जय मसीह की नहीं करते, मुझसे बात नहीं करते, मुझसे मिलते नहीं है। मेरे चर्च के जवान लड़के लड़कियां कई बार मेरे से दीदे में मिला लेंगे, पूरी आंखों में आई कांटेक्ट हो जाएगा, तो भी जय मसीह की नहीं करते, बोलते ही नहीं। कई प्रचारक, कई पास्टर, उनको अगर आप इंडिपेंडेंट अन्य कलीसिया में जाओगे तो पादरी मना कर देगा, अच्छा तूने मुझे जय मसीह की नहीं है ना, अगली बार से पूरे फैमिली को चर्च में ही खड़ा कर देंगे, तुम चर्च मत आना, मना कर देंगे, आउट, अगली बार से चर्च मत आना, कोई और चर्च देख लेना, मना कर देते हैं। परंतु मैं इस प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी नहीं, परमेश्वर की प्रॉपर्टी समझता हूँ। मैं इस चर्च को नेल्स बेंजामिन का चर्च नहीं, अपने ईश्वर का चर्च समझता हूँ। आप मुझे गालियां भी दोगे ना, कुछ भी बोलोगे और यहां आ गए ना, हाँ मैं अपने घर में नहीं आने दूंगा आपको, पर यहां आने दूंगा आपको। जहां मेरा परमेश्वर आ जाएगा ना, वहां नेल्स सब कुछ करेगा। आप यहां आ जाओगे ना, मैं यहां आपको कुछ नहीं कह सकता, पर आप मेरे हेवल्स में नहीं आ सकते। हेवल्स, हालेलुया, क्योंकि वो मेरा घर, वो मेरा व्यक्तिगत मामला है। वो तो मजाक की बात है, वहां भी आने दूंगा, परंतु मैं सिखा रहा हूं। परंतु मेरा चर्च मेरा होके भी मेरा नहीं है, ये तो मेरे प्रभु यीशु मसीह का है। तो यहां पर मैं अपना ईगो, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये बातें नहीं ला सकता। इसलिए प्रभु का अनुग्रह है हमारी कलीसिया पर, इसलिए प्रभु का आशीष है। आइए हम प्रभु के एक और वचन में चलते हैं। अभी प्रभु ने क्या बोला, इसी के समान दूसरी आज्ञा क्या है? तू अपने पड़ोसी को अपने समान क्या करना? प्रेम करना। तो यानी अपने पड़ोसी को, पड़ोसी ये नहीं कि जो आपकी गली का बाजू वाला है उसी को प्रेम करना। आपका जो प्रेम है पड़ोसी का, जो बोलता है ना, पड़ोसी का मतलब है ईश्वर ने जो भी रचना बनाई है, जो भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी राज्य का हो, आपके भीतर उसके लिए प्रेम आएगा। हालेलुया। जब जो पादरी साहब मुझे प्रभु में लाए ना, मैंने उनसे सवाल किया, अंकल मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मैं बहुत जल्दी किक पंच मारने लग जाता हूँ, लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो ये गुस्सा कैसे जाएगा मेरा? तो उन्होंने मुझे बताया, बेटा जिस दिन तू परमेश्वर के प्रेम को समझ लेगा ना, ये सारी चीज़ चली जाएगी तेरे अंदर से। और जब उन्होंने मुझे बताया ना, मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट में बोल गए। तो जिस दिन परमेश्वर के, ईश्वर के प्रेम को जान लेगा, ये तेरे अंदर से चीज़ चली जाएगी। तो मैंने कहा ईश्वर का प्रेम, प्रभु का प्रेम को जानने से गुस्से का क्या मतलब है? परंतु आज जब मैं आपको प्रचार कर पा रहा हूँ, तो ये मैं प्रचार इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रभु, मैं ये नहीं कह रहा है कि मैं परफेक्टली इस आज्ञा को मान रहा हूँ, हाँ प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इस आज्ञा को मानने के लिए। और इस आज्ञा को जब हम मानने लगते हैं ना, जब हम अपने प्रभु से प्रेम करने लगते हैं, तो हम सबसे प्रेम करने लग जाते हैं, हमें सबकी चिंता होने लग जाती है। हालेलुया। अब मैं वर्ड इन एक्शन कलीसिया का पास्टर हूं, तो मुझे अपनी कलीसिया की सबसे ज़्यादा चिंता है, ठीक है। अब आप में से कई बहनें, कई भाई ऐसे हैं जो आप मुझे तो जानते हो, पर मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता हूं, और मुझे
ज़रा भी आपका नाम शक्ल कुछ नहीं मालूम, जब तक कोई आदमी मेरे साथ 5-10 मिनट बैठकर बात ना करे मुझे उसके बारे में पता नहीं चलता, याद में ही नहीं रहता। तो एक बार एक बहन ने मुझे आके कहा, भैया आप हमारे घर आ जाओ प्रार्थना करने के लिए। मैंने कहा कि भाई मैं नए घर लोगों के घर में नहीं आता प्रार्थना करने के लिए। कह रही भैया मैं तो 3 साल से आपकी चर्च आ रही। मैंने कहा 3 साल से? मैंने कहा हर बार आती? कह रही हाँ भैया बिना नागा के आती हूँ मैं तो आपकी चर्च में। मैंने कहा अरे यार 3 साल हो गए तुझे आते हुए, तेरी शक्ल नहीं जानता मैं। हालेलुया। सो मेरी कमजोरी है, जब तक आप मेरे साथ बैठ के बात नहीं करोगे मैं आपको कभी नहीं जान पाऊंगा। ये बात जान लेना, मेरी कमजोरी है भाई। तो मैं आपको नहीं जान पाऊंगा जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे, मेरे से मिलोगे नहीं। मुझे पता ही नहीं चलेगा आप चर्च में कब आते हो, कब जाते हो, कौन सी जगह बैठते हो। हाँ आप मुझे तो जानते हो, भैया जी वचन दे रहे हैं, परंतु मैं आपको नहीं जानता। सो अब ये नहीं कि मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे लिए अनजान हो तो मैं आपको प्यार नहीं करता। जितना मैं चर्च की इन लड़कियों से प्रेम करता हूं, जितना मैं ललिता से प्रेम करता हूं, जितना शायद मैं अपनी बिटिया परी से भी प्रेम करता हूं ना, उतना ही प्यार मैं आप लोगों से भी करता हूं। इक्वल है मेरा प्यार। क्योंकि मालूम है क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर ने मेरा हृदय में वो प्रेम डाला। हो सकता है कि कभी आज तक कभी हमारे चर्च में ऐसा नहीं हुआ, कभी अगर अचानक, जैसे हम देखते कई बार न्यूज़ में, कई बार गलत लोग आ जाते हैं चर्च में, तोड़ा फोड़ी करते हैं, डंडे लेके आ जाते हैं, कलीसिया को पीटने लगते हैं। होता है ना? होता है। तो कई बार उनके हाथ में तलवार होती हैं, हथियार होते हैं। प्रभु ना करे, पहली बात तो ऐसा दिन आएगा नहीं। और अगर कभी आ गया ना तो सबसे पहला ये आपका अगुआ, आपका पास्टर होगा। आप देख लेना, नोट कर लेना, जो सबसे पहले उनके पास आके खड़ा होगा। अपनी लड़की औरतों को मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। जब तक मेरे शरीर में ताकत होगी, प्राण होगा, मैं खड़ा रहूंगा और उनसे लड़ लूंगा, उन्हें रोक लूंगा, क्योंकि तब मैं आपका भाई और आपका पिता और आपका चरवाहा होऊंगा। जितना मैं अपनी परी के लिए लड़ूंगा ना, अपनी औलाद के लिए लड़ूंगा, उतनी ही ताकत से मैं आपके लिए भी लड़ूंगा। और आप पर हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी को, बाहर वाले को, क्योंकि कोई बाहर वाला आपको छू भी ले। इतना प्यार करता हूं मैं आप लोगों को। आप मानो या ना मानो, ये मेरा ईश्वर जानता है। मेरे लिए एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक परिवार, चाहे मैं आपसे मिलूं या ना मिलूं, आपको जानूं या ना जानूं, मेरे लिए उतनी ही तड़प है, उतना ही दर्द है मेरे लिए। मैं आप सब लोगों की उतनी ही चिंता करता हूं। और ये चिंता प्रभु तब डाल देते हैं आपके हृदय में, जब अगर आप ईश्वर के प्रेम को जानने और समझने लग जाओ। हालेलुया। पास्टर मार्क नहीं आया आज शायद। जब वो मेरे साथ सेवा में जुड़ा मार्क, तब हम एक चंडीगढ़ एक चर्च, एक सेमिनार में गए। वहाँ पर एक सिंगापुर का पास्टर आया था, उनका नाम था पास्टर चार्ल्स कैरन। और जब वो वहाँ पर आए, उन्होंने गवाही के रूप में बताया, तब उन दिनों टर्की यानी जो टर्की देश है, तुर्की, हिंदी में तुर्की बोलते हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ भूकंप आया और हज़ारों की तादाद में मकान टूट गए, तहस नहस हो गया। बहुत लंबी गवाही है। तो जब उनका सारा तहस नहस हो गया, उन्होंने सारा वीडियो दिखाया हमें, सारा टर्की देश खराब हो गया, तब प्रभु की आत्मा ने उनके मन को उबारा। क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करने वाला व्यक्ति, जो प्रभु से मन से प्रेम करता है ना, मैंने आपको क्या कहा, तब उसके लिए देश राज्य मायने नहीं रखता, उसके लिए मनुष्य मनुष्य होता है। हालेलुया। हमारे प्रभु ने संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, हर एक पापी के लिए प्राण दिए थे। और जब हमारा वही प्रेम हमारे हृदय में आता है ना, हर एक व्यक्ति के लिए आ जाता है। कल ताऊ मुझे सलाह दे रहे, बेटा तू है ना राजनीति में आ जा। मैंने कहा ताऊ मैं राजनीति में क्यों आ जाऊं? ताऊ मुझे कहते बेटा तेरे अंदर सेवा वाला मन है, और नेता है ना सेवा नहीं करते। तेरे अंदर सेवा वाला मन है, अगर तू सेवा में आएगा ना, तू राजनीति में आएगा ना, तो सेवा के उससे करेगा ना, तू बहुत ऊपर जा सकता है। मैंने कहा ताऊ वो तो अच्छी बात है, पर मेरे से एक तो राजनीति नहीं होती, चालें नहीं चली जाएंगी मेरे से। अब ना तो दिमाग ही गोल हो जाएगा। मैं तो कहूँगा इसे भी माफ कर दो, इसे भी माफ कर दो। मेरी पार्टी को वोट मिले ना मिले, इसकी पार्टी को वोट मिलना चाहिए। दूसरा, मुझे प्रभु की सेवा करनी है। हाँ, जिस दिन अगर प्रभु अगर शायद मुझे अगर बोल दें तुझे राजनीति में आना, तो मैं आऊँगा, नहीं तो उससे पहले तो ना बाय बाय टाटा। और मैं अपनी सेवा में खुश हूँ। आप समझ रहे हैं ना? तो जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करेगा ना, उसके लिए सबके मन में आ जाएगा, मुझे राजनीति का मौका मिले ना मिले, हाँ सेवा करनी है तो मैं तो सबकी सेवा एक समान करूँगा बराबर, चाहे वो मेरे चर्च के लोग हों, चाहे वो अन्य जाति लोग हों, मेरे लिए तो एक इक्वल है।
मैं ये पक्षपात नहीं करूंगा, नहीं ये मेरे चर्च के लोग हैं, इनका एडवांटेज अलग होना चाहिए, ये दूसरे अन्य जाति लोग हैं, ये तो मेरे चर्च में ही नहीं आते, इनकी तो वो सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। नहीं, अगर प्रभु ने कोई मौका दिया तो मैं सबको इक्वल रखूंगा, क्योंकि सब मेरी बनाई हुई परमेश्वर की रचना है। पास्टर चार्ल्स कैरन के मन में डाला है कि वो मुस्लिम कंट्री है, तू जा और जाकर वहां पर मेरी सेवा दे। अब जब उन्होंने प्लान किया ना कि हमें वहाँ सेवा देनी है, तो उनके चर्च के लोगों ने योजना बनाई। उन्होंने कहा पास्टर साहब वो पूरा मुस्लिम देश है और प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, हम वहाँ जा रहे हैं मेडिसिन लेके, कपड़े लेके, पैसे लेके, दवाइयाँ लेके, तो हमें बाइबलें भी ले लेनी चाहिए, नए नियम भी ले लेनी चाहिए और वहाँ पर प्रचार करना चाहिए। पास्टर चार्ल्स कैरन को भी अच्छा सुझाव लगा, हाँ हम सेवा तो करेंगे, वहाँ पर प्रचार भी करेंगे, मीटिंगें भी लेंगे, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। और वहाँ सोचकर उन्होंने योजना बनाई, परंतु परमेश्वर ने बोला नहीं, अभी वो सख्त जगह है, तू बीज मत डालना, अभी तू केवल उस देश से अपना संबंध बना, तू वहां जा और उनकी मदद कर, सावधान तू मेरा नाम भी वहां मत लेना। प्रभु ने मना कर दिया, तू यीशु नाम भी मत लेना, तू वहां जा। और वो मुस्लिम जगह गए, मुस्लिम देशों की मदद करी, मर्रम पट्टी बांधी और कई, फिर सिंगापुर आए। सिंगापुर में उन्होंने कई चर्चेस में अनाउंस किया, कई चर्चेस ने उन्हें डोनेशन देना शुरू कर दिया और वो बहुत सारा पैसा, बहुत सारी दवाइयाँ और कपड़े तुर्की देश के लिए ले जाने लग गए। उनके चर्च के लोग टिकट करके जाने लग गए। जब सिंगापुर गवर्नमेंट को पता चला कि एक पास्टर है जिसके मन में बोझ है, जो तुर्की देश के लिए जा रहा है, पैसा इकट्ठा करता है सिंगापुर से और तुर्की देश की मदद करता है, तो सिंगापुर गवर्नमेंट ने कहा हम सारी फ्लाइट फ्री कर देंगे तुर्की के लिए, आप जाते हो, आपको किराया देना नहीं, क्योंकि आप भी चैरिटी कर रहे हो, आप जाओ, आपके चर्च के लोग जाएं, हमें कोई आपसे पैसा नहीं लेना। फ्री में जाते थे हवाई जहाज से। जब तुर्की देश को गवर्नमेंट को पता चला कि सिंगापुर देश का पादरी आ रहा है और उसके चर्च के लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने भी फ्लाइट फ्री कर दी। दोनों देशों की फ्लाइट फ्री हो गई उस पादरी के लिए। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है। कोई वीजा, कोई टिकट नहीं, बस बस की तरह आराम से बैठ जाओ, पहुंच जाओ तुर्की, पहुंच जाओ सिंगापुर। ऐसे ही होने लग गया और वो खूब हजारों की तादाद में पैसा देने लग गए, उनके मकान बनने लग गए और उन्होंने कई सारा वीडियो दिखाया। ये सामर्थ, ये सारा अनुग्रह मालूम है उस व्यक्ति को क्यों प्राप्त हुआ? तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण सामर्थ से प्रेम करना, और इसी के समान आज्ञा ये है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना। हालेलुया। अगर वो ये विचार करता, नहीं मैं अपने सिंगापुर देश के लिए कुछ ऐसा करूंगा, नहीं मैं अपने चर्च के लिए ऐसा करूंगा, मेरे चर्च में जो लोग आते हैं मैं उनकी फाइनेंशियल मदद करूंगा, मैं उन्हें पट्टी बांधूंगा, तो प्रभु का अनुग्रह नहीं होता। प्रभु का अनुग्रह तो तब हुआ जो उस देश के लोग नहीं थे वो। प्रभु का अनुग्रह कब हुआ? जब उस रिलीजन के नहीं थे, वो क्रिश्चियन लोग और वो मुस्लिम लोग, कोई मैच नहीं। और हमारे प्रभु ने तो मना ही कर दिया था, सावधान मेरा तो नाम भी वहां मत लेना, तुम जाओ और जाकर केवल वहां पे मेरी सेवा दो और बस मेरा प्यार बांटो। प्रभु ने कहा मेरा प्यार बांटो, मेरा तरस बांटो, एक समय आएगा जब वो मेरी सुनेंगे, अभी तो केवल जाके वहां मेरा प्यार बांटो। तो बस प्रभु की आवाज को सुनकर उस व्यक्ति ने वैसा किया। जब आप खुले मन से परमेश्वर के प्रेम में डूब जाते हैं और तब आपके अंदर वह ईश्वरीय प्रेम उमड़ने लगता है, सभी लोगों के लिए एक समान हो जाता है, तब प्रभु की हर आशीष आपके ऊपर उतर जाती है। क्योंकि तब आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो आप दो व्यक्तियों के लिए करेंगे। पहला आप अपने परमेश्वर के लिए करेंगे और जो दूसरा करेंगे वो दूसरों के लिए करेंगे, अपने लिए तो कुछ करेंगे ही नहीं। और अपने लिए जब आप नहीं करेंगे ना, तब प्रभु कहेंगे मेरी सच्ची बेटी और मेरा सच्चा बेटा तो तू ही है, ना तूने अपने लिए कुछ सोचा, ना तूने सोचा, परंतु मैं हूं जो तेरे लिए सोचता हूं। हालेलुया। और तब मेरा परमेश्वर आपकी तमाम ज़रूरतों को देखेगा। तब आपको प्रार्थनाओं पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है दूसरों की, प्रभु आपकी सारी सुधि ले लेगा, क्योंकि आप सारी आज्ञा मान रहे हैं। हालेलुया। आपके अंदर आज ये जो वचन जा रहे हैं ना, आप सुन के ताली बजा के नहीं, बल्कि आज आप अपने जीवन से ये वाचा बांधे, ये संकल्प करें कि मैंने अपना जीवन ऐसा ही बनाना है। हालेलुया। कि मैंने अपना जीवन ऐसा ही बनाना है कि मैं, मेरे लिए सबसे पहले मेरा परमेश्वर होगा, दूसरा
मेरे हृदय में अगापे प्रेम होगा, मैं दूसरे लोगों की सुधि लूँगा, चाहे वे मेरे देश के हों, मेरी बोली के हों, मेरी बिरादरी के हों या ना हो, या मेरे धर्म के क्यों ना हो, परंतु मैं उनके लिए खड़ा हूँ। और जब आप ऐसा विचार करेंगे तो मेरा परमेश्वर आपके संग हो लेगा।